यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर क्या होता है, उसके मान में क्या परिवर्तन होता है और एक से भाग हम किसी भी संख्या में किस तरह से देंगे। तो चलिए अब हम इस भाग को बनाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल एक है और यहाँ पर यह वाला संख्या है, इसमें हमें एक से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अंक क्या है, पहला अंक है 2। तो यहाँ से हम 2 लेंगे। तो 2 जो है एक के पहाड़ा में कितने बार में है, तो 2 जो है एक के पहाड़ा में 2 बार में है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। उसके बाद करना क्या है, तो इसको आपस में घटा देना है। तो यह घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भागा में 0 न लेकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। उसके बाद यह वाला अगला अंक उतरेगा। अगला अंक क्या है, यह है 4। अब हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक के पहाड़ा में 4 कितने बार में है। तो एक के पहाड़ा में जो 4 है यह कितने बार में है, तो यह है 4 बार में। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। एक के पहाड़ा में 4 जो है 4 बार में है, इसलिए यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4। इसे भी क्या करना है, उसी तरह से घटाना है। सेम अंक है तो 0 होगा, तो 0 न लिखकर इस तरह से हम क्रॉस का चिन्ह देंगे। उसके बाद अगला अंक क्या है, अगला अंक है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब क्या करना है, फिर से एक का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि एक के पहाड़ा में 6 कितने बार में है। तो एक के पहाड़ा में 6 जो है यह 6 बार में है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर भी हो जाएगा 6। ठीक, उसके बाद फिर हमें इस तरह से चिन्ह देना है, इसे आपस में घटाना है और इसके बाद वाला संख्या को लिखना है। तो इसके बाद क्या है, 8 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर से हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक के पहाड़ा में 8 कितने बार में है। तो देखिए एक के पहाड़ा में 8 जो है ना यह 8 बार में है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8। फिर से इसे घटाना है, घटाएंगे सेम अंक है तो इस तरह से कट जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा, लास्ट वाला अंक है 0, तो ऊपर से उतरेगा 0। अब देखिए एक के पहाड़ा में 0 नहीं है, तो इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब ऊपर से एक अंक उतरा है 0 ना, तो यह वाला 0 देखिए यहाँ पर शेष में है ना, तो यह वाला 0 हम इधर भागफल में भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस वाले संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो यह वाला संख्या ही आ जाता है। कहने का मतलब कि जिस संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद वही संख्या आ जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह संख्या ज्यों का त्यों ही आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर 1 से भाग देंगे, यहाँ पर संख्या है 6, 7, 8, 9, 4, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, यदि हम 1 से इस संख्या में भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इतना ही आ जाएगा। जो संख्या है ना वही आ जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसका मान उतना ही आ जाता है। तो कहने का मतलब कि किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 4 में हम 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान 4 ही आएगा। 5 में हम 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान जो है 5 ही आएगा। कितना भी बड़ा संख्या चाहे क्यों न हो या फिर कितना भी छोटा संख्या क्यों न हो, उसमें यदि हम 1 से भाग देंगे तो उसका मान जो संख्या रहेगा ना वही आएगा।